हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक पॉइंट, मोलर स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट, इसके पहले हमने स्पेसिफिक हीट को पढ़ा हुआ है। अब ये कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसको आपको यदि देखना है तो मैंने पहले इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर देख सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो स्टूडेंट्स आप जैसे जानते हैं कि मैंने सारे नोट्स आपके लिए फ्री में डिलीवर किए हुए हैं, और यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। स्टूडेंट्स, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिल सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल देखते हैं। आज का हमारा लेक्चर 19, जिसमें हम मोलर स्पेसिफिक हीट को स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ताकि इसको आप कॉन्फिडेंटली कर सकें। स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए इसे हम शुरू करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट से कुछ थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर वर्ड एक यूज़ हो रहा है मोलर। स्टूडेंट्स, हमने बहुत पहले पढ़ रखा है जो कि मोल कंसेप्ट क्या होती है। तो मोल एक क्वांटिटी है, उस पे हमें स्पेसिफिक हीट को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ देखिए, लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ बॉडी इज m एंड मास ऑफ बॉडी इज स्मॉल m। देखिए, मॉलिक्यूलर मास और मास दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पर मास जो है वेटेज मास पे है, ये छोटा मास, और ये जो मॉलिक्यूलर मास है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन, इसमें हम मोल को हम क्या एन कंसिडर कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ एक फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ बॉडी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ देखें कि नंबर्स ऑफ मोल्स, तो वो दैट इज एन, और मास ऑफ बॉडी स्मॉल एम, और मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम। ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूले में जो ऊपर हमने डिटेल पढ़े हैं उनको मैंने इस फार्मूलेशन में डाल दिया है। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखें कि मैं यदि n के अपॉन में 1 लेता हूँ यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे m इक्वल टू n इंटू कैपिटल M मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने m की वैल्यू निकाल ली मोल के रिस्पेक्ट में। ये अब हम सब जानते हैं कि डेल Q इक्वल टू एम एस डेल टी, ये हमने देखा है। अब यदि मैं इससे s की वैल्यू निकालता हूं तो s इक्वल टू डेल क्यू अपॉन m डेल टी। देखिए, आप यहाँ पे मैंने स्मॉल m, यहाँ पे जिसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये s की वैल्यू निकाली, तो स्मॉल m और डेल टी अपॉन में आ गया। अब मेरे पास m की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये m की वैल्यू मैं उठा के यहाँ m की प्लेस पर रख दूंगा। तो अब यहाँ देखें आप कि s इक्वल टू डेल क्यू, और m की वैल्यू मैंने रखी n इंटू कैपिटल M डेल टी। यहाँ से मैं m को हटा के s पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ये m जो है मुझे s के साथ लाना है, ताकि मैं वो नया फैक्टर जिसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं उससे मैं डिफाइन कर सकूँ। तो मैं ये m को यहाँ ला के s के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो बाकी फैक्टर्स तो जो एज इट इज़ नीचे रहेंगे। देखिए, मैं s के पास इस m को ले आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सामने बचता है डेल क्यू अपॉन n डेल टी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने s इंटू एम लिया है, इसको हम s इंटू एम को एक नए वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं c, और ये c ही स्टूडेंट्स हमारा जो है मोलर स्पेसिफिक हीट है, यही वो फैक्टर है। जबकि मैं आपको फिर याद दिला दूं कि स्पेसिफिक हीट s होती है, और यहाँ एक वर्ड जुड़ा है मोलर, उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन क्या देना है, c देना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम c लिख देंगे, तो c इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। अब ये स्टूडेंट्स हमारे जो है डेफिनेशन हमारी तैयार हो गई है, और इसको हम देखें तो ये हमारा मेन फार्मूला बन चुका है, डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आएगी कि हम इसको और आगे डिफाइन करें, इसकी यूनिट्स वगैरह देख लें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं यदि यहाँ पर n बराबर 1 मोल लेता हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स मैं n इक्वल टू 1 मोल लूँगा, n इक्वल टू 1 मोल, और डेल टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड लें या 1 केल्विन ले लें आप यहाँ पे ऑब्वियसली। तो आप देखें कि दोनों वैल्यू में पुट कर दूंगा तो सामने मेरे पास आएगा, देखिए सामने क्या आएगा, c इक्वल टू डेल क्यू, c इक्वल टू डेल क्यू 1 इंटू 1, दैट इज c इक्वल टू डेल क्यू। ये हमारे पास जो है डेफिनेशन की एक और वैल्यू आ जाती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने कौन कौन सी वैल्यू रख दी, हमने रखा n इक्वल टू 1 मोल रखा, जो मैंने पीछे लिख के दिया है आपको,
और डेल टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू, तो मैं ये कहूँ, मैं आपको सीधा समझाने के लिए ये बता दूँ कि 1 मोल सब्सटेंस है हमारा और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करना है हमको। तो 1 मोल सब्सटेंस का ये जो 1 मोल है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए जितनी हीट हम प्रोवाइड करते हैं उस हीट को ही हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो वो डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या कहेंगे हम लोग। 1 मोल सब्सटेंस, हमारे पास सब्सटेंस 1 मोल का है। फिर मैं बात आपको रिपीट कर दूं कि 1 मोल सब्सटेंस है, यहाँ पे हम सब्सटेंस नहीं कह रहे हैं। हमारे बात में ये बात जरूर याद रखना कि सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या है, 1 मोल है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए हम जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस को, 1 मोल सब्सटेंस को, वही उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस डेफिनेशन को समझ पाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो बात है यहाँ पे मेंशन की हुई है कि द अमाउंट ऑफ हीट रेस्ट required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree or 1 Kelvin is known as molar specific heat। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि इसकी हम यूनिट निकालने की कोशिश करें तो देखिए C इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एन डेल टी, C इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। तो डेल क्यू, इसका हम ऐसा यूनिट देखें तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका, डेल क्यू, तो जूल तो है ही, पर मोल। डेल्टा टी की वैल्यू, आप डेल्टा टी की ये जो वैल्यू है डेल्टा टी की, आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें, केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन लिख दें। और जैसे मैं यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहा हूँ तो मोल डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको ये डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इस डेफिनेशन को तो अच्छे समझ लिया, लेकिन अब हम इस बेस्ड कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें सारी डेफिनेशन क्लियर भी हो जाए और सारे डेफिनेशन के न्यूमेरिक पॉइंट भी मिल जाए हमें। सो एक स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है, वो देखें आप यहाँ पे। ये एक में न्यूमेरिकल कहा है कि 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू सब्सटेंस ऑफ मास 50 ग्राम। 50 ग्राम का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 200 जूल हीट दी हुई है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। उस समय उसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री था, वो बढ़कर कितना हो गया, 45 हो गया। सो फाइंड, इसमें फाइंड करने का है, फाइंड करने का है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, 3 पॉइंट्स। अब ये एक ही न्यूमेरिकल आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करेगा और तीनों पॉइंट कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं वो भी सब समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम पहले गिवन में देख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है। गिवन में आप देख रहे हैं कि जो मास है वो 50 ग्राम है। देखिए 50 ग्राम यहाँ पर मास दिया हुआ है, ये 50 ग्राम मैंने लिख दिया है। डेल क्यू, कितनी हीट दी हमने, 200 जूल, तो डेल क्यू इक्वल टू 200 जूल दे दिया। अब उसमें जो मास है 25 ग्राम, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि 25 ग्राम क्या है। तो न्यूमेरिकल में मैंने मॉलिकुलर मास को यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वो 25 ग्राम है, हमें दे दिया गया है, तो हमने उसको यहाँ कैपिटल एम में 25 ग्राम लिख दिया। टेम्परेचर में चेंज क्या हुआ, वो 45 पहुँचा है 30 से, तो 30 टू 45 पहुँचने के लिए 45 में से 30 को माइनस करके हमने डिफरेंस निकाल लिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स, हमसे उसने जो पूछा है कि हीट कैपेसिटी बताइए, हम सब जानते हैं हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब यहाँ डेल क्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो डेल क्यू की वैल्यू आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, वो है 200 और डेल टी की वैल्यू 15 है। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल सा डिवाइड करना है, तो वी विल गेट 13.33 और इसकी यूनिट किससे बनाएंगे, इसकी यूनिट बनाएंगे इस फार्मूले से जिसमें डेल क्यू ऊपर रखा है, तो डेल क्यू की जूल होगी और टी की केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड होगी, तो हम यहाँ पे जूल पर केल्विन, इस प्रकार से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई हीट कैपेसिटी। हमने एक हमारा पॉइंट मेंशन कर लिया, इसे निकाल लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात बची स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला भी आपको पता है, वही मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, उसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट एस डेल क्यू की वैल्यू तो फिर वो एज इट इज रखना है हमें। डेल क्यू हमने 200 पुट करा और एम, यहाँ पर हमें एम की वैल्यू रखना है, तो स्मॉल एम कितना है, 50 है, और डेल टी कितना है, 15 डिग्री। ये देखिए आप दोनों चीज़ें मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर स्मॉल एम 50 है, ये स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ रख दी, और टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री है, ये 15 मैंने यहाँ रख दिया है इसमें। यदि आप केल्विन में लेना चाहें तो केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसकी यूनिट को बना दीजिएगा। अब यदि हम इसको दोनों को सॉल्व आगे करते हैं तो 200 अपॉन 15 5 75 0। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमें मिलता है 0.26।
0.26। अब इसकी यूनिट देखेंगे तो वही जूल, और मास है केजी, और टेम्परेचर केल्विन में ले रहा है तो केल्विन। तो यहाँ ध्यान दें डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हमने डेल क्यू अपॉन एन डेल टी ये लिया है। तो स्टूडेंट्स फिर वो वैल्यू पुट करेंगे हम। तो डेल क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, डेल क्यू की वैल्यू सेम 200 है, एन मोल। अब स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा पॉइंट अपने को समझ में आता है, और हम मोल बोलते से या एन को हम यहाँ गिवन में ढूंढने जाएंगे तो हमें कहीं एन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एन हमने निकाला ही नहीं है। तो हम यहाँ साइड में एन मेंशन अलग से करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एन के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए एन के लिए हमें करना होगा एन इक्वल टू जो एम है स्मॉल एम उसमें कैपिटल एम से डिवाइड करना पड़ेगा, वेटेज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो एन इक्वल टू वेटेज मास हमारा 50 है और मॉलिक्यूलर मास हमारा जो है 25 है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, दैट विल बी 2। तो n इक्वल टू वैल्यू हमें 2 मिल रही। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये n की वैल्यू मुझे जो पुट करना है मुझे मिल चुकी है यहाँ n इक्वल टू 2, और डेल टी तो ऑलरेडी 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास है ही। तो मैं यहाँ दोनों वैल्यू पुट करता हूँ, तो n की वैल्यू 2 मिल रही है और यहाँ डेल टी की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 200/30। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें लगभग 6.66 मिलेगा। तो 6.66 अब यूनिट फिर बनाए तो क्यू की तो अपनी जूल होगी यूनिट, अपॉन में एन है। देखिए स्टूडेंट्स जूल की तो मैंने क्यू की जूल ले ली, यहाँ पे एन भी है और डेल टी है, एन यानी मोल, तो जूल पर मोल ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जूल पर मोल, और डेल्टा टी के लिए केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट इस प्रकार से क्लियर हो जाते हैं, और आई थिंक ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। साथ साथ में एक पॉइंट आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें कि आपको तीनों चीज़ें एक जगह एक बार में समझने को मिल जाती है, जैसे हीट कैपेसिटी हुई, स्पेसिफिक हीट हुई और मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये 3 न्यूमेरिकल के बजाय एक ही न्यूमेरिकल में आपका काम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।